नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आइए आज आपको सबसे पहले एक वीडियो की छोटी सी कतरन सुनवाते हैं और दिखवाते हैं। इस वीडियो में जो शख्स है वो ये कह रहा है कि हिंदू समाज तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, देश का पूरा हिंदू समाज कायर है, हिंदू समाज नपुंसक है। इसके साथ साथ वो मुसलमानों पर तंज कसते हुए कह रहा है कि हिंदुओं की कायरता के चलते मुसलमानों की मंशा पूरी हो रही है। ये शख्स कौन है, इसका परिचय दे दें, उसके बाद इसका वीडियो देखिएगा। इसका नाम है अमित जानी। इसका परिचय ये है कि ये फिल्म निर्माता है। इसके साथ साथ इसका ये दावा है कि ये उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके अलावा अमित जानी खुद को हिंदू एक्शन फोर्स का संस्थापक भी बताता है। लेकिन ये क्यों बौखलाया हुआ है, इसकी वजह जान लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। दरअसल में इसने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम है उदयपुर फाइल्स। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिसके चलते बौखला कर अमित जानी पूरे हिंदू समाज को मरा हुआ, कायर, कब्र में लेटा हुआ बता रहा है। आइए सुनिए उसने क्या कहा। जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, वो गरीब बेचारा कन्हैया लाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैया लाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। जो आए थे सुप्रीम कोर्ट तक फिल्म को रोकने के लिए, वो तो फिल्म को रोक नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी कायरता ने, तुम्हारे ढोंग ने, तुम्हारी नपुंसकता ने, तुम्हारी सुप्त अवस्था ने और तुम्हारी जागरूक ना होने की जो प्रवृत्ति है, घर में पड़े रहने की जो आदत है तुम्हारी, उसने इस फिल्म को रोक दिया है। खुश हो जाइए, हिंदुत्व हार गया और जिहाद ने हिंदुओं तुम्हारे और हमारे मुंह पे थूक दिया। अमित जानी ने 15 अगस्त को यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जारी किया है। इसमें उसने और भी बहुत कुछ कहा है, वो हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि उदयपुर फाइल्स फिल्म किस घटना पर बनी है। आपको अच्छी तरह याद होगा, 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप 2 मुसलमानों पर लगा था। उसके बाद पूरे देश में हिंदुत्ववादी संगठनों ने कन्हैया लाल की हत्या को लेकर नफरत भरा अभियान भी चलाया था। पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन हुए थे, जबकि तत्कालीन राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार ने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। कन्हैया लाल की हत्या पर फिल्म बनाने का ऐलान अमित जानी ने किया था। ये फिल्म बनकर तैयार हुई और पिछले हफ्ते देश भर में 4,500 सिनेमा घरों में इसका प्रदर्शन हुआ। लेकिन फिल्म लगते ही फ्लॉप हो गई। इसकी एक वजह तो ये रही कि फिल्म के खिलाफ पहले तो कन्हैया लाल के परिजनों ने ही अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा भी कई और सामाजिक संगठनों ने इस तरह की फिल्म के जरिए घृणा फैलाने की कोशिश के खिलाफ अदालत में फरियाद की थी। लंबे समय तक इसको लेकर अदालत में मुकदमेबाजी चलती रही। शुरू में इस पर रोक लगी, लेकिन कुछ कट लगने के बाद, कुछ सीन पर सेंसर होने के बाद इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया। अब जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो शुरुआती रुझान में स्पष्ट हो गया था कि यह फिल्म चलने वाली नहीं है। यहां तक कि कन्हैया लाल के परिजन भी जब सिनेमा घर में पहुंचे इस फिल्म को देखने, तो हॉल में कुछ लोगों के सिवा पूरा हॉल खाली था। निर्माता और निर्देशक ने फिल्म को चलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मदद भी ली। दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर फिल्म दिखवाने पहुंचे। बाकायदा उन्होंने फिल्म देखी,
और उसके बाद एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म बेहद संवेदनशील विषय पर है, सारे हिंदुओं को देखना चाहिए। आइए सुनते हैं कपिल मिश्रा ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा। फाइल्स, इस फिल्म को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ कन्हैया लाल जी का, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी का परिवार भी है। इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, टीम भी साथ में है। सबके साथ हम लोग ये फिल्म देख रहे हैं। एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर ये फिल्म बनी है। दिल्ली सरकार के आदरणीय विधायकगण भी यहाँ पर हैं, कुछ मंत्रीगण भी इस फिल्म को अभी साथ में देखेंगे और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ अमित जानी जी का, निकुंज जी का, उनकी टीम का कि ऐसे संवेदनशील विषय को साहस के साथ उन्होंने चुना। इस विषय पर फिल्म बनाना आसान नहीं है। सामान्य विषयों पर फिल्म बनाकर पैसा कमाने के लिए कोई भी बना सकता है, लेकिन ऐसी पीड़ा के ऊपर, ऐसे अत्याचार के ऊपर बहुत साहस का काम है फिल्म बनाना। और कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ हम लोग बरसों से जुड़े हुए हैं, लगातार उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके मंत्री, विधायकों, सांसदों, तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों की कोशिशों के बावजूद उदयपुर फाइल्स फिल्म तीसरे चौथे दिन ही दम तोड़ती हुई दिखाई दी। सेगनिल्क करके एक संस्था है जो फिल्मों के कारोबार का आकलन करती है, आंकड़े जुटाती है। इस संस्था के आंकड़े बताते हैं कि उदयपुर फाइल्स को शुरू के 3 दिन में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की कमाई हुई, मात्र 1 करोड़ 16 लाख। इसके अलावा इसका जो वर्ल्ड वाइड इसके अधिकार दिए गए थे, इसका प्रदर्शन जहां जहां हुआ था, उसका कुल मिलाकर जो कलेक्शन था वो सिर्फ 1 करोड़ 29 लाख था। यानी फिल्म तीसरे दिन ही सिनेमाघरों से उतरना शुरू हो गई। उसके बाद इसके निर्माता अमित जानी ने बौखलाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसका पहला टुकड़ा आपने सुना है। अगले हिस्से भी आपको सुनवा देते हैं। अमित जानी का कहना है कि इस फिल्म को देखने के लिए हिंदुओं के पास समय नहीं था, हिंदुओं ने इसके लिए पैसा खर्च नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को कोसते हुए, उन पर तंज करते हुए कहा कि आप जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है, और हिंदू इस तरह की फिल्म देखने न आकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कब्र में लेटा हुआ है, वो मरने के लिए पैदा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कपिल सिब्बल जैसे वकीलों का नाम भी लिया, जिन लोगों ने अदालत में इस फिल्म के खिलाफ पैरवी की थी। आइए सुनते हैं कि अमित जानी ने और क्या क्या कहा। तो ठीक है भैया, शुक्रवार में 13 लाख का कलेक्शन था, उसके बाद 28 लाख का हुआ, उसके बाद 40 लाख का हुआ। अब धीरे धीरे जो अब हमारे पास क्या बचा, मंगलवार बचा और बुधवार बचा। मंगल बुध में अगर फिल्म ने 1-2 करोड़ रुपए कलेक्शन कर लिया तो सिनेमा हॉल वाले उसको रखेंगे। अगर 12 और 13 तारीख में सिनेमा घरों पे 2 करोड़ का कलेक्शन भी 100 करोड़ हिंदू ना करा सका, 2 करोड़ का कलेक्शन भी अगर 100 करोड़ हिंदू ना करा सका, तो ये फिल्म बृहस्पतिवार में उतार के फेंक दी जाएगी। तुम्हारे मुंह पे हिंदुओं दे के मारेगा सिनेमा घर कि लो पकड़ो अपनी फिल्म। और हम लगा रहे हैं अब कुली और वॉर फिल्म, और वॉर और कुली फिल्म देखने तुम जाओगे, देख लेना। इस वीडियो को याद रखना, तुम जाओगे और बिना किसी अपील के जाओगे। सनातनी कट्टर हिंदू जिस तरह से इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं, रो रो के तुमसे कह रहे हैं, भीख की तरह एक टिकट तुमसे मांगना पड़ रहा है, ऐसे कोई फिल्म की अपील नहीं कर। तुम खुद ही जाते हो सिनेमा घरों में गुलामों की तरह जाके, जो बॉलीवुड, जो आतंकवादियों को पैसे पर बनने वाला बॉलीवुड है, उसके हाथ मजबूत करने तुम खुद ही जाते हो, खुद ही टिकट खरीदते हो, खुद ही पॉपकॉर्न खाते हो, खुद ही सजियारे की तरह रोते हो। ये सब किया है वहां जाके जो छिनरई मचाई है ना, वो तुम ही लोग थे। वो बुरके वाली नहीं थी, वो मुसलमान नहीं थे, वो तुम ही लोग थे। लेकिन तुम कन्हैयालाल के बहते हुए खून को और उनके परिवार के आंसू को नहीं देख सकते, क्योंकि तुम अपने दुश्मन हो। हिंदू से बड़ा हिंदू का कोई दुश्मन नहीं है। खत्म हो जाओगे, मेरे पे क्या फर्क पड़ना है। अमित जानी तो महादेव की कृपा से इतना बड़ा सिस्टम है कि कहीं फर्क ही नहीं पड़ता। 10-12 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई नुकसान की कीमत ही नहीं है। लेकिन जब कन्हैयालाल का परिवार खड़ा होगा ना अदालत में, कपिल सिब्बल खड़ा होगा, जब बाकी लोग खड़े होंगे और उन पर मुकदमा लड़ने के लिए गरीब टेलर के परिवार पे वकील भी बड़ा नहीं होगा, उस समय तुम धूप के मर जाना। ये समझ लेना, अगर कन्हैयालाल के हत्यारोपी फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़े तो ये जो आज की तुम्हारी कायरता नपुंसकता है, यही उस समय जो है कारण बनेगी। ये फिल्म जो है वो
कन्हैयालाल जी के हत्यारों को फांसी पर चढ़वाने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए और कन्हैयालाल जी के मुद्दे को देश में जिंदा करने के लिए बनाई गई थी। ये फिल्म जो है छिनरई और अश्लीलता परोसने के लिए नहीं बनाई गई थी। देश का विषय है, ये अमित जानी का विषय नहीं है, ये पूरे देश का और हिंदुओं का विषय है। और हिंदू अगर अपने विषय पे खड़ा नहीं हो सकता तो फिर क्या करेगा? मदनी का बाप, मदनी का मदरसा, मदनी का ईमान, मदनी के वकील और देश के मुसलमान मुल्ला, कट्टरपंथी जिहादी और कन्हैयालाल की गर्दन काटने वाले लोग जो आए थे सुप्रीम कोर्ट तक फिल्म को रोकने के लिए, वो तो फिल्म को रोक नहीं पाए। लेकिन तुम्हारी कायरता ने, तुम्हारे ढोंग ने, तुम्हारी नपुंसकता ने, तुम्हारी सुप्त अवस्था ने और तुम्हारी जागरूक ना होने की जो प्रवृत्ति है, घर में पड़े रहने की जो आदत है तुम्हारी, उसने इस फिल्म को रोक दिया है। खुश हो जाइए, हिंदुत्व हार गया और जिहाद ने हिंदुओं तुम्हारे और हमारे मुंह पे थूक दिया। कन्हैयालाल के इंसाफ की लड़ाई को लात मार दी। अब जश्न मनाओ और जाओ कुली की और जो वार फिल्म आ रही है बृहस्पतिवार में, उसकी तैयारी करो। तो अमित जानी ने बताया कि शुरू के हफ्ते में पहले दिन 13 लाख, दूसरे दिन 28 लाख, तीसरे दिन 40 लाख रुपए मात्र कलेक्शन इस फिल्म ने किया। उसके बाद उन्होंने एक बार अपनी फिर अपील को दोहराते हुए कहा कि अगर सोमवार और मंगलवार को फिल्म नहीं चली, 2 करोड़ रुपए भी अगले हफ्ते इसने नहीं कमाए, तो ये फिल्म सिनेमाघरों से उतार कर फेंक दी जाएगी। निर्माता अमित जानी मदनी, मदरसा, सिब्बल, जिहादी सबको कोसते हुए कह रहा है कि इस फिल्म के जरिए जो कमाई होने वाली थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा कन्हैयालाल के परिजनों को दिया जाना था, यानी उनकी सेवा के लिए फिल्म बनाई गई थी। इसके बावजूद हिंदू समाज इस फिल्म को देखने नहीं गया। ऐसा लगता है कि हिंदू समाज अगर ये फिल्म देखने जाता तो कंगाल हो जाता। अपनी फिल्म के फ्लॉप होने से इस कदर बौखलाया हुआ है कि कह रहा है कि हिंदू समाज तो, गाली देते हुए कह रहा है कि हिंदू समाज तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। इसके बावजूद उसकी अपील, भारतीय जनता पार्टी की अपील, उसका प्रचार तंत्र इस फिल्म को चलवा नहीं पाया, क्योंकि आज भी हमारे देश का दर्शक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने इसलिए जाता है कि उसे मनोरंजन या कुछ अच्छा संदेश मिलेगा। वो नफरत हासिल करने के लिए फिल्म देखने नहीं जाता। आपको अच्छी तरह याद होगा कि पिछले 10 सालों में इस तरह की जितनी फिल्में बनी हैं, ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही हैं। हम दो हमारे 12 भी ऐसी एक फिल्म आई थी, वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। केरला फाइल्स के नाम से जो फिल्म बनाई गई थी उसने जरूर थोड़ा सा बिजनेस किया था, लेकिन इसके अलावा जितनी भी 72 हूरें जैसी फिल्में बनी और तमाम फिल्में, वे सब सिनेमा घरों में औंधे मुंह चित्त हो गई थी। और अब उदयपुर फाइल्स को फ्लॉप करके दर्शकों ने यह बता दिया है कि घृणा के एजेंडे पर बनी हुई फिल्में देखने के लिए इस देश का दर्शक तैयार नहीं है। अब हिंदू समाज को यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर किसी एक फिल्म के फ्लॉप होने से उसे कायर, नपुंसक, मरा हुआ बताया जा रहा है, तो ये कैसा देश बन गया है, ये कैसा समाज है जहां एक फिल्म का निर्माता कुछ करोड़ रुपए न कमा पाने पर पूरे हिंदू समाज को मुर्दा समाज बता रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।